सोचो एक 17 साल का लड़का होटल के एक छोटे से रूम में बंद है। पुलिस उसके रूम के बाहर ही खड़ी है। कोर्ट ने उसे इंटरनेट चलाने पे बैन लगाया, लेकिन फिर भी उसी रूम में बैठे बिना किसी कंप्यूटर या लैपटॉप के वो गेमिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा हैक करता है। दुनिया का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला गेम GTA 6 को लीक कर देता है। इस गेम को रॉकस्टार ने पिछले 10 सालों से एक सीक्रेट रखा था, लेकिन एक ही दिन में गेम प्ले वीडियोस, स्क्रीनशॉट, गेम के कैरेक्टर्स को इंटरनेट पे लीक कर दिया था और रॉकस्टार गेम्स का सबसे बड़ा नाइटमेयर सच बन गया था। और ये सब किया था एक 17 साल के लड़के ने, विदाउट एनी कंप्यूटर और लैपटॉप। इस लड़के का नाम है एरियन कर्टाज, जो 2005 में इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड में पैदा हुआ। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मैथ और साइंस में हमेशा टॉप करता, लेकिन टीचर्स का कहना था कि वो एक इंट्रोवर्ट है। उसे बाहर घूमना इतना पसंद नहीं था। उसे फिशिंग का शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा गेमिंग का जुनून था। माइनक्राफ्ट उसका फेवरेट गेम था, लेकिन उसे गेम खेलने से ज्यादा गेम को ब्रेक करने में मजा आता था। वो ऑनलाइन गेम्स को जीतने के लिए मॉड्स, चीट्स और एक्सप्लॉइट्स का यूज करता था और धीरे धीरे अपने ही हैक और मॉड्स बनाने लगा। एरियन के दोस्तों के लिए ये एक फन था, लेकिन उसके लिए ये एक जुनून था। उसने ऑनलाइन फोरम पे हैकर्स के साथ दोस्ती की और अपना एक नाम रखा, वाइट, जहां वो हैक के नए नए तरीके सीखने लगा, जैसे वाईफाई हैक करना, स्कूल के कंप्यूटर को हैक करना, और एरियन की स्किल इम्प्रूव होने लगी। लेकिन एरियन हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था। वो हमेशा से सिस्टम को हैक करना चाहता था, तो उसने एक हैकर ग्रुप ज्वाइन किया, इन्फिनिटी रिकर्जन। ये ग्रुप सिम स्वैपिंग और लॉ इन्फोर्समेंट के ईमेल्स हैक करके कंपनीज को ब्लैकमेल करते और वहां से सेंसिटिव डेटा निकाल लेते। लेकिन ग्रुप ज्यादा दिन नहीं चल सका। ग्रुप के मेंबर्स बिछड़ गए और एरियन के सपने टूट गए। लेकिन एरियन ने फैसला किया कि वो अपना नाम खुद बनाएगा। एरियन जानता था कि हैकिंग दुनिया में अकेले चलना बहुत रिस्की है, तो वो एक ग्रुप का हिस्सा बना, लैप्सिस। ये ग्रुप ब्राजील और यूके के यंग टीनेजर हैकर्स का था और एरियन इस ग्रुप के फाउंडिंग फादर में से एक था। और इस ग्रुप के लिस्ट में थी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एनवीडिया, जिसके 71,000 एम्प्लॉय का डेटा लीक कर दिया था, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, उबर, इस जैसी टेक जायंट कंपनीज के सोर्स कोड और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को चुरा लिया गया था, जिसे वो ओपनली टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करते और लोगों से वोट लेते अगला टारगेट किस कंपनी को किया जाए। ये पहली बार था कि एक हैकर ग्रुप ओपनली पब्लिक में डेटा शेयर कर रहा है और एरियन AKA वाइट ग्रुप का सबसे अग्रेसिव हैकर बन गया। वो बड़ी बड़ी कंपनीज का दुश्मन बन चुका था और इन सब अटैक्स और पब्लिक लीक्स की वजह से एरियन को अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट ने उसे इंटरनेट यूज करने पे पाबंदी लगा दी और कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसे एक सिक्योर होटल रूम में रखा जाए, जहाँ पुलिस इसकी मॉनिटरिंग करे। और एरियन का सारा सामान, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। लेकिन एरियन को हैकिंग करने से कोई नहीं रोक सकता था। हैकिंग जैसे उसकी सांस में मौजूद हो। एक लड़का कस्टडी में है, पुलिस उसके आसपास मौजूद है और उसके रूम में सिर्फ 3 चीजें, एक टीवी, एक Amazon Fire Stick रिमोट कंट्रोलर और एक स्मार्टफोन। वो इन 3 चीजों को मिला के एक मेकशिफ्ट कंप्यूटर बनाता है, जहाँ से वो फिर से हैकिंग स्टार्ट कर सकता था। एरियन को पता था इस बार इसका बचना मुश्किल है, तो उसने सोचा कि वो अंदर तो जाएगा, लेकिन एक बड़ा धमाका करके जाएगा। तो एरियन ने अपना सबसे बड़ा टारगेट सिलेक्ट किया, रॉकस्टार गेम्स। उसने उसी मेकशिफ्ट कंप्यूटर से रॉकस्टार के स्लैक सर्वर को हैक कर लिया और रॉकस्टार के स्टाफ को चिलिंग वार्निंग भेजी, 24 घंटे में मुझसे कांटेक्ट करो, नहीं तो मैं GTA 6 का सोर्स कोड लीक कर दूंगा। रॉकस्टार ने सोचा बड़ा आया हैकर, रॉकस्टार ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन एरियन को ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो उसने 90 से ज्यादा GTA 6 की गेम प्ले फुटेजेस, स्क्रीनशॉट, गेम के कैरेक्टर्स को इंटरनेट पे पब्लिकली लीक कर दिया था। रॉकस्टार की पेरेंट कंपनी टेक-2 के शेयर्स 6% से नीचे गिर गए। इस हैक से अल्टीमेटली रॉकस्टार को $5 मिलियन का नुकसान हुआ। इन सब के बाद रॉकस्टार बस बदला चाहता था और सारे क्लू सिर्फ एक नाम की तरफ जा रहे थे, एरियन कर्टाज, जो पुलिस की मॉनिटरिंग में एक होटल के छोटे से रूम में मौजूद था। एरियन को उसी होटल से अरेस्ट कर लिया गया और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। डॉक्टर्स ने कहा कि एरियन ऑटिस्टिक है, यानी वो नॉर्मल लोगों से अलग है। वो जो भी चीज सीखता है वो कभी भूलता नहीं। अगर इसे फिर से बाहर छोड़ा गया तो ये फिर से हैक करेगा। तो इसीलिए 2023 में जूरी ने उसे गिल्टी डिक्लेयर किया और जज ने उसे लाइफ सेंटेंस सुना दी, एक सिक्योर हॉस्पिटल प्रिजन में, जहाँ वो तब तक रहेगा जब तक डॉक्टर्स नहीं बताते कि ये बाहर की दुनिया के लिए खतरा है या नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लैप्सिस ग्रुप अभी भी एक्टिव था और वो अपने फाउंडर के अरेस्ट होने पर बदला लेना चाहता था। और दिसंबर 2023 को लैप्सिस ने रॉकस्टार पे फिर से अटैक किया। GTA 6 का ट्रेलर लीक कर दिया था ऑफिशियल रिलीज से एक दिन पहले, और साथ में एक मैसेज छोड़ा, #FreeArion। ये क्लियर था, लैप्सिस ग्रुप अपने फाउंडर के अरेस्ट होने पर रिवेंज ले रहा था। लेकिन एरियन के अरेस्ट के बाद ये लैप्सिस ग्रुप काफी वीक हो गया था। ब्राजील और यूके के मेंबर्स भी पकड़े गए, टेलीग्राम चैनल साइलेंट हो गया। वो ग्रुप बस एक वार्निंग स्टोरी बन गया।
एरन कार्टेज एक जीनियस था। अगर वो अपनी स्किल्स को अच्छी जगह यूज करता तो शायद टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लेजेंड बन जाता, लेकिन उसने हैकिंग को अपना एडिक्शन बना लिया और आज एक 18 साल का लड़का अपनी जिंदगी हॉस्पिटल प्रिजन में गुजार रहा है। तो अपने टैलेंट को अच्छी जगह पे इस्तेमाल करो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।